फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13 तक। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहें, जिसे किसी पर भार ना डाले। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उस मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाल लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाल लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा ही है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 27 से 32। यीशु ने यह कहा,
हे ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तू पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इससे तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे उन्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उनको प्यार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत कृपाओं से भर देते हैं। अपने प्रेम, करुणा, दयालुता, सेवा के मर्म को भर देते हैं। उनके अंदर में भक्ति उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर से दूर अपने लिए जीते हैं, अपने ही लिए सब कुछ करते हैं, तो हम स्वार्थी, घमंडी, लालची, बेईमानी और हर प्रकार के शत्रुता और हिंसा से भर जाते हैं। फरीसी और शास्त्री कोई नहीं, हम ही हैं। लोगों के सामने अच्छे दिखने के लिए कई प्रकार के पैतरा बांधते हैं। अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए किस प्रकार हम ऊपर के लय को हम चमका देते हैं। और यीशु कहते हैं, रे ढोंगी शास्त्री, जो हम में से कई उन्हीं के जैसे, कि तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से सुंदर दिखती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां हर तरह की गंदगी से भरी है, हर प्रकार के छल कपट से। यही कारण है कि ईश्वर कहता है कि मनुष्य का हृदय कपटी और छल कपट से भरा है, इसलिए सावधान रहो, उनका अनुकरण मत करो। फिर हम
जिस नबियों के मकबरे बनाते हैं, उन्हीं को उनके पूर्वजों ने मार डाला और ये हत्यारे के संतान बन जाते हैं। और हम भी यही कुकर्म करते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं, याचनाएं करते हैं, तीर्थ धामों में जाते हैं, कई कर्मकांड को करते हैं, परंतु हमारा हृदय पीसता नहीं। हम घमंडी, अहंकारी, इस दुनिया के चक्कर में, वासना के चक्कर में, दुश्मनी और खून खराबा में, एक दूसरे के खून की होली करने में फंस गए। मनुष्य जब ईश्वर से दूर चला जाता है तो पतन की ओर चला जाता है। पौलुस थिस्सलुनीकियों के लोगों को पूरे पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रूप से उनके बीच ईश्वर के संदेश को सुनाया और जो उन्होंने सुनाया उसे जी कर दिखाया। और यह जो वचन जो उन्होंने कहा उनका अपना नहीं था, वह ईश्वर का वचन था। इसलिए जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, ईश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें वही महिमा प्रदान किया है जो महिमा संसार की सृष्टि से पहले यीशु में विराजमान था। और यीशु ने ईश्वर की वह महिमा अपने शिष्यों और प्रेरितों से साझा किया और उसके द्वारा उन्होंने हम सबों को अपनी पवित्र प्रजा बना दिया है। वे अपने निरंतर मीठे वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे अंदर में आत्मिक सामर्थ्य भर दिया है, ताकि इस दुनिया की दुष्टता और इस दुनिया के अन्याय, शोषण, अत्याचार और हर तरह की बेईमानी पर विजय प्राप्त करें। प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़े रहते थे। दिन के कार्य के शुभारंभ से पहले अपने पिता से जुड़े रहते थे। यही कारण है कि वे शास्त्री, फरीसी, राजाओं और लोगों के चुंगल में नहीं फंसे, परंतु उन्होंने वही किया जो पिता उसे करने को दिया था। क्योंकि यीशु कहते हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम में एक हो जाओ। जो महिमा ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, उसी महिमा से मैं तुम्हें विभूषित करता हूँ। आइए अपने हृदय को टटोल कर देखें। क्या मैं घमंडी हूँ? मेरे अंदर में छल कपट है? मेरे अंदर में इस दुनिया के संसाधनों को एकत्र करना, दूसरों के अधिकारों को छीन लेना, दूसरे पर हावी हो जाना, क्या हमारे अंदर है? क्या पति पत्नी पर हावी है?
पत्नी बच्चे पर हावी है, बच्चे कमजोर और अबोधों पर हावी है, समाज एक दूसरे पर हावी है। हमें टटोलने की जरूरत है। हमें विनम्र और सरल और विनीत बनने की जरूरत है। यह तभी होगा जब हम यीशु से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और ईश्वर के मार्ग में उन्मुख हो जाते हैं। जय यीशु।